Hello students, welcome to you in today's IP class। कल हमने सिलेबस का एनालिसिस किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास और अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस अपना जो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, जबकि बुक के अंदर सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसलिए हम सबसे पहले डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पढ़ेंगे। पाइथन लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने पाइथन की लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज पढ़ी थी और उसके अंदर नमपाई वगैरह कुछ फंक्शंस पढ़े थे। तो लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना चैप्टर है इसमें हम पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन की लाइब्रेरीज क्या होती है, कौन कौन से पाइथन की बेसिक लाइब्रेरीज हैं और पांडास जो लाइब्रेरी है उसके कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर हैं जो अपने यूज में आते हैं, जो अपने इस कोर्स के अंदर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, पाइथन लाइब्रेरीज का इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरीज क्या होती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है लाइब्रेरी क्या होती है। Python libraries contain a collection of built-in modules that allow us to perform many actions without writing detailed programs for it. Python libraries मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन है जो अपने को किसी भी प्रोग्राम में उस मॉड्यूल्स को हम बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका पहले से एक कलेक्शन होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के अंदर ही रहता है। उनको अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल उनको हम प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम वर्क करते उसके ऊपर आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो विदाउट राइटिंग हम उसके ऊपर फंक्शंस कर सकते हैं। आगे, NumPy, Pandas and Matplotlib are three well-established Python libraries for scientific and analytical use. पाइथन की जो बेसिक लाइब्रेरीज है कौन कौन सी है, NumPy, Pandas और Matplotlib। NumPy के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, Pandas के बारे में और Matplotlib लाइब्रेरीज के बारे में हम इस साल पढ़ेंगे। NumPy में हमने अरेज पढ़े थे लास्ट ईयर और Pandas और Matplotlib हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, इस साल पढ़ेंगे। NumPy, Pandas और Matplotlib तीनों पाइथन की वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरीज हैं जो किस यूज में ली जाती है, साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज में ली जाती है। These libraries allow us to manipulate, transform and visualize data easily and efficiently। यह डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और विजुलाइज करने के लिए यूज में ली जाती है। NumPy क्या है, सबसे पहले हम NumPy के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो तीनों लाइब्रेरीज है, NumPy लाइब्रेरी, Pandas लाइब्रेरी और Matplotlib, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और पहले बेसिक में, उसके बाद हम Pandas लाइब्रेरी का पूरे फंक्शंस जो इस कोर्स में है वो पढ़ेंगे। उसके बाद Matplotlib फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके आधार पे हम ग्राफ्स डिजाइन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले NumPy विच स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। NumPy की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन। ये चीज़ हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल NUM, इससे लिए NUM और ये पाइथन का पाइथन, दोनों का मिला करके बन गया NumPy। इज ए लाइब्रेरी वी डिस्कस्ड इन क्लास 11, इसको हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। रिकॉल दैट इट इज ए पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। हम रिकॉल करते हैं कि हमने किसके लिए पढ़ा था इसको, वो चीज़ हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। क्या हो गया, तो वो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए और साइंटिफिक डाटा का कंप्यूटिंग करने के लिए हम NumPy लाइब्रेरी को यूज में लेते हैं। NumPy यूजेज ए मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट एंड हैज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दीज अरेज।
देखो ये मेन चीज़ है। नमपाई किसका यूज करती है? मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज करती है। मल्टी डायमेंशनल 2D एरे हो सकता है, 3D एरे हो सकता है, 1D एरे हो सकता है, उनका यूज करती है नमपाई। एंड एज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दीज अरेज, इन अरेज के साथ वर्किंग करने के लिए फंक्शंस और टूल्स इसके अंदर होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन अरे स्टे टुगेदर इन मेमोरी, हेंस दे कैन बी क्विकली एक्सेस। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में रहते हैं, इसलिए क्विकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने नमपाई जो थी उसका यूज़ किया, पाइथन आईडीएलई में भी किया, और एनाकोंडा प्लेटफॉर्म के आधार पे भी हमने नमपाई अरेज के बारे में पढ़ा था। उनके ऊपर फंक्शंस भी किए थे, अरे बनाए भी थे हमने। बेसिक जो चीज़ें थी इसकी ट्यूपल और लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह हमने पाइथन की लास्ट ईयर पढ़ी थी। अब आगे देखिए, पांडाज। अभी हमने पढ़ा नमपाई। नमपाई क्या है? नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन का शॉर्ट रूप है। न्यूमेरिकल का NUM, पाइथन का PY, नमपाई का मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल पाइथन, फुल फॉर्म हो गई नमपाई की। बेसिक पढ़ रहे हैं हम, लास्ट ईयर इसको पढ़ चुके हैं। नमपाई की फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। नमपाई का यूज हम इसके लिए करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग करने के लिए हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज करते हैं। पाइथन में हम कोई सी भी लाइब्रेरी यूज में लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस लाइब्रेरी को उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इंपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, नमपाई को कैसे इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं पाइथन के अंदर, जैसे इंपोर्ट हमने पढ़ा नमपाई। तब इंपोर्ट नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और साथ में लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई लिख दिया। अब अगर आप चाहते हो इसका अलाइस नेम लेकर के शॉर्ट रूप में अगर यूज़ में लेना चाहते हो तो अलाइस नेम भी हमने लेना सीखा था, एज NP कुछ भी ले सकते हो आप। नमपाई जो है मतलब इससे मिलता जुलता हो अलाइस नेम, ताकि आपको याद रहे, दिक्कत नहीं आए। तो अलाइस नेम हमने NP ले लिया। अब हम ये करके इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। पाइथन के अंदर जा करके पाइथन की जो प्लेटफॉर्म है आइडियली वहाँ जा करके हम नमपाई को इंपोर्ट करके कोई भी अरे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। तो इंपोर्ट नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? इंपोर्ट नमपाई एज NP का यूज करते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट ईयर पढ़ ली थी। अब हम वापस अपनी बुक पे आते हैं। तो पाइथन की 3 बेसिक्स लाइब्रेरीज हैं। कौन कौन सी? नमपाई, पांडाज, मैटप्लॉट। नमपाई लास्ट ईयर हमने पढ़ी, उसको अपने को रिकॉल करना है, याद रखना है। पांडाज और मैटप्लॉटलिब इस साल पढ़ेंगे हम। अब न्यूमेरिकल पाइथन नमपाई की फुल फॉर्म हो गई, और नमपाई का यूज इसलिए किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए, और इसके अंदर जो डाटा होता है, इसके अंदर जो अरे होता है वो मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर फंक्शंस और टूल्स होते हैं जो अरे के साथ में वर्क करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह याद हो गई। अब पढ़ेंगे हम पांडाज। पांडाज लाइब्रेरी क्या होती है उसके बारे में। पांडाज पैनल डाटा का शॉर्ट रूप है पांडाज। पांडाज की फुल फॉर्म क्या हो गई? पैनल डाटा सिस्टम। यहाँ पैनल डाटा ही लिखा हुआ है, बाकी पांडाज की फुल फॉर्म होती है पैनल डाटा सिस्टम। PANDAS और बन जाएगा पांडाज। इस चीज़ को अपने को याद रखना है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो अपने को ये चीज़ याद होना ज़रूरी है। ये तो आपको याद होगा ही, पाइथन की किसने डेवलप किया था? ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, यूडो वन रोसम ने इसको डेवलप किया था। ये चीज़ भी आपको
याद रखनी है। तो पैनल डाटा इज ए हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल। पांडाज क्या है? हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल है फॉर एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालिसिस करने के लिए। इट इज़ वेरी इजी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा यूजिंग पांडाज लाइब्रेरी विच हैज ए रिच सेट ऑफ फंक्शंस। इसको इंपोर्ट करना बहुत ही इजी है, इसके जो फंक्शंस है बहुत ही रिच सेट में होते हैं। इट इज बिल्ड ऑन पैकेजेस लाइक नमपाई एंड मेटप्लोटलिब। ये जो है ये अपने जो पांडाज हैं ये पैकेजेस में और मेटप्लोटलिब नमपाई के पैकेजेस की तरह पैकेज में बनी हुई है। तो सिंगल कन्वीनियंट प्लेस टू डू मोस्ट ऑफ आवर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन वर्क। हम सिंगल जो प्लेटफॉर्म है इसी के ऊपर हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और डाटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं पांडाज के प्लेटफॉर्म पर। पांडाज हैज 3 इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। पांडाज के 3 इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर हैं, वो कौन कौन से हैं उसको देखेंगे हम। उसमें है एक है सीरीज, 3 इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर में पहली है सीरीज, दूसरा है डाटा फ्रेम एंड पैनल, थर्ड है पैनल। तो टू मेक द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ऑर्गेनाइज करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट डाटा को एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो पांडाज के 3 मेन बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सीरीज, डाटा फ्रेम और पैनल। सीरीज, डाटा फ्रेम और पैनल पांडाज के 3 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हैं। हम आगे बढ़ते हैं। The Matplotlib library in Python is used for plotting graphs। अब Matplotlib के बारे में हमने सबसे पढ़ा NumPy के बारे में, न्यूमेरिकल पाइथन, और ये न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग करने के लिए यूज में ली जाती है। इसमें मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज किया जाता है और उसके ऊपर फंक्शंस किए जाते हैं। ये हमने NumPy के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पांडाज के बारे में। पांडाज क्या है? पैनल डाटा सिस्टम का शॉर्ट रूप है। और हमने पढ़ा पांडाज क्या है? पैनल डाटा सिस्टम का शॉर्ट रूप है और हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल है जिसका यूज हम पाइथन लाइब्रेरी में डाटा को एनालिसिस करने के लिए करते हैं। और हम इसी पांडाज प्लेटफॉर्म पे ही हम डाटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं और इसके ऊपर विजुअलाइजेशन का वर्क भी कर सकते हैं। अब थर्ड जो है लाइब्रेरी वो है मैटप्लोटलिब। मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी क्या है पाइथन में? द मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी इन पाइथन इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स। मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का यूज किसके लिए किया जाता है? ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए किया जाता है। एंड विजुअलाइजेशन और उनको विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लॉटिंग करने के लिए और उसको विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है और इसके लिए हम प्लॉट का यूज करते हैं। यूजिंग मैटप्लोटलिब विद जस्ट ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड वी कैन जनरेट पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स। कुछ ही लाइनों के कोड्स दे करके हम पब्लिकेशन क्वालिटी के, जैसे पब्लिकेशन होता है ना प्लॉट्स का, एक प्रिंटर में छप के आता है, वैसे कि वैसे हम प्लॉट्स जनरेट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम जनरेट कर सकते हैं, प्लॉट्स जनरेट कर सकते हैं, बार चार्ट जनरेट कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स जनरेट कर सकते हैं, इनको हम जनरेट कर सकते हैं। इट इज आल्सो बिल्ड ऑन NumPy एंड इज डिजाइन टू वर्क वेल विद NumPy एंड पांडाज। इसके साथ साथ हम इसको NumPy के साथ भी यूज में ले सकते हैं और NumPy और पांडाज दोनों में ये वेल वर्क करता है। You may think what the need for pandas is when NumPy can be used for data analysis. Following are some of the differences between pandas and NumPy.
अब आया है नमपाई में और पांडाज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आया है। देखो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं पाइथन डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। अब यूजिंग पांडाज डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। पाइथन सबसे पहले हमने पढ़ा पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में। लाइब्रेरीज क्या होती है? ये मॉड्यूल्स के सेट का एक कलेक्शन होता है जो मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फीड होते हैं। उसको अपने को बिना लिखे, उन मॉड्यूल्स को बिना लिखे ही हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो सेट ऑफ मॉड्यूल्स लाइब्रेरी को अगर हम शॉर्ट में कहें पाइथन लाइब्रेरी का मतलब, तो लाइब्रेरीज का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ मॉड्यूल्स लाइब्रेरी। अब पाइथन में 3 बेसिक्स लाइब्रेरीज हैं, उसके बारे में हमने जाना। पांडाज, नमपाई, मैटप्लोटलिब। नमपाई के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया। इसका शॉर्ट होता है न्यूमेरिकल, पाइथन का शॉर्ट है नमपाई। उसमें न्यूमेरिकल डाटा और साइंटिफिक डाटा को एनालिसिस किया जाता है और उसमें मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा नमपाई के बाद पांडाज के बारे में। पांडाज क्या है? पैनल डाटा सिस्टम का शॉर्ट रूप है पांडाज। पांडाज क्या है? एक प्रकार से टूल्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिसके अंदर हम मैटप्लोटलिब का यूज करके और ग्राफ विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और वहाँ पे डाटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं मैटप्लोटलिब के बारे में। मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का यूज डाटा का विजुअलाइजेशन और प्लॉटिंग करने के लिए किया जाता है और डाटा की प्लॉटिंग और विजुअलाइजेशन वैसी होती है जैसी पब्लिकेशन के डाटा की होती है। और कुछ थोड़े से कोड देकर ही हम बहुत ही अच्छी प्लॉटिंग, बहुत ही अच्छे प्लॉट, हिस्टोग्राम या स्कैटर प्लॉट्स हम इसके द्वारा जनरेट कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम नमपाई और पांडाज के साथ भी वर्क कर सकते हैं। अब देखो अब हम पढ़ रहे हैं नमपाई में पांडाज में क्या डिफरेंस है। नमपाई हमने लास्ट ईयर पढ़ी और इस साल हम पांडाज पढ़ेंगे, तो अपने को डिफरेंस बताना चाहिए कि नमपाई में क्या, पांडाज में और नमपाई में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो फर्स्ट, ए नमपाई अरे रिक्वायर्स होमोजेनियस डाटा while a pandas data frame can be have different data types, float, integer, string, float का यूज कर सकते हैं हम, इंटीजर का, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम, कोई से भी डाटा टाइप का यूज हम कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ नमपाई और पांडाज के अंदर? नमपाई के अंदर होमोजेनियस डाटा का यूज किया जाता है, जबकि पांडाज के अंदर हम किसी भी प्रकार के डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। वो इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या डेट एंड टाइम टाइप का भी डाटा हो सकता है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है, सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस है पांडाज हैव ए सिमिलर, पांडाज हैव ए simpler interface for operations like file loading, plotting, selection, joining, group by, which come very handy in data processing applications. पांडाज का जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपलर है और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे लोडिंग के, प्लॉटिंग के, सिलेक्शन, जॉइनिंग, ग्रुप बाय, ये सब जो हैं वो बहुत ही हैंडी डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। छोटे छोटे डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हैं जिनका यूज करके हम इनको ऊपर इस इंटरफेस पर वर्क कर सकते हैं। अब है थर्ड जो डिफरेंस है वो है डाटा, पांडाज डाटा फ्रेम्स विद कॉलम नेम्स मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डाटा। पांडाज का जो डाटा फ्रेम है, पांडाज जो लाइब्रेरी है उसमें जो डाटा फ्रेम्स है वो उसको ट्रैक और डाटा के जो ट्रैक है उसको और ईजी बना देता है, बहुत ईजी बना देता है। अब फोर्थ है पांडाज इज यूज्ड व्हेन डाटा इज इन टेबुलर फॉर्मेट। ये एक तो फर्स्ट जो था और एक जो फोर्थ है, ये दोनों बहुत ही मेजर डिफरेंस और ये अपने को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। पांडाज इज यूज्ड व्हेन डाटा इज इन टेबुलर फॉर्मेट। पांडाज यूज कब करते हैं? जब डाटा कौन से फॉर्मेट में हो? टेबुलर फॉर्मेट में। जबकि नमपाई का यूज न्यूमेरिकल अरे बेस्ड डाटा के लिए किया जाता है। समझ में आया?
पांडाज का यूज किसके लिए करते हैं? टेबुलर फॉर्मेट के डाटा के, जबकि नमपाई का यूज किसके लिए करते हैं? हम न्यूमेरिकल अरे बेस्ड डाटा मैनिपुलेशन के लिए हम नमपाई का यूज करते हैं। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब एक्सेल सीट होती है ना, एक्सेल सीट, बिल्कुल एक्सेल सीट की तरह डाटा बन के आता है। इसमें एक तरफ इंडेक्स होते हैं, एक तरफ वैल्यूज होती है, इंडेक्स नंबर वैल्यूज। अब वो सीरीज जो है वो तो सिंगल डायमेंशनल डाटा टाइप है, सिंगल डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और डाटा फ्रेम जो है वो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो और ये जो डाटा फ्रेम होता है, उस डाटा फ्रेम के इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं, नमपाई के अंदर अरे के इंडेक्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। सबसे पहले पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा, मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन होती है। इसके बाद हमने पढ़ा पांडाज के पाइथन के अंदर बेसिक 3 लाइब्रेरीज है, कौन कौन सी है देखो। अब इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइब्रेरीज। क्या होती है लाइब्रेरीज? सेट ऑफ मॉड्यूल्स, सेट ऑफ मॉड्यूल्स, सेट ऑफ मॉड्यूल्स होती है। इसके बाद सेट ऑफ मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज के बाद में हमने इसमें कितने प्रकार की पाइथन लाइब्रेरीज होती है उसके बारे में पढ़ा। तो बेसिक लाइब्रेरीज 3 टाइप्स की होती है, तो कौन कौन सी है? 3 टाइप्स की लाइब्रेरी कौन कौन सी है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है इसमें पेन से लिखते हैं। फर्स्ट 3 टाइप्स की लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा हमने। 3 बेसिक लाइब्रेरीज होती है। इसमें फर्स्ट होती है पांडाज, उसमें लिखा हुआ है नमपाई, वो एक ही चीज़ है, नमपाई के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड जो होती है वो होती है नमपाई लाइब्रेरी, और थर्ड जो होती है वो होती है मेट लोड लिब लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? सेट ऑफ मॉड्यूल्स। फर्स्ट लाइब्रेरी 3 टाइप्स की है पाइथन के अंदर। बेसिक लाइब्रेरी पांडाज, नमपाई, मैटप्लोटलिब, ऐसे बोल सकते हो नमपाई, पांडाज, मैटप्लोटलिब। पांडाज के बारे में हमने पढ़ा। पांडाज किसका शॉर्ट नेम है? पांडाज है पैनल डाटा सिस्टम, इसका राइस है। नमपाई में क्या है? नमपाई की फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। और मैटप्लोटलिब जो प्लॉटिंग करने के लिए काम में ले जाती है, इसमें एक पाइप्लॉट फंक्शन यूज में लिया जाता है, इसका यूज करेंगे आगे। फिर नमपाई के बारे में पढ़ा हमने, न्यूमेरिकल पाइथन, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा का एनालिसिस किया जाता है और साइंटिफिक कैलकुलेशन किए जाते हैं उसके अंदर। और इस पर मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज किया जाता है। मैटप्लोटलिब विजुअलाइजेशन के लिए यूज में ली जाती है, प्लॉटिंग के लिए यूज में ली जाती है। और इसमें जो प्लॉट्स जैसे हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट हैं, और उनको हम ड्रा कर सकते हैं। जो पब्लिकेशन के जैसे पब्लिकेशन होते हैं ना ग्राफ्स वगैरह के, जैसा का वैसा हम इसके अंदर कुछ ही मतलब प्रोग्राम्स का यूज़ करके उसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। इसके बाद पांडाज के 2 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम आगे पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, एक चीज़ रह गई, डिफरेंस पढ़ा। नमपाई अरे में पांडाज में क्या डिफरेंस होता है? सबसे मेजर डिफरेंस, नमपाई अरे होमोजीनियस डाटा को सपोर्ट करता है। नमपाई अरे में जो डाटा होता है वो होमोजीनियस डाटा होता है। पांडाज के अंदर जो डाटा होता है, पांडाज डाटा फ्रेम का जो डाटा होता है वो हिट्रोजीनियस होता है, अर्थात डिफरेंस टाइप के डाटा को हम यूज में ले सकते हैं। वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डेट एंड टाइप का डाटा हो सकता है। पांडाज का जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल इंटरफेस होता है। इसके ऊपर हम लोडिंग
प्लॉटिंग, सिलेक्शन, जॉइनिंग, ग्रुप बाय आदि फंक्शंस कर सकते हैं। और ये कुछ छोटे छोटे हैंडी एप्लीकेशंस के रूप में होता है, मतलब छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं। पांडास डाटा फ्रेम जो है बहुत ही ईजी रखता है डाटा ट्रैक को। पांडास व्हेन डाटा इज इन टेबुलर फॉर्मेट। एक और डिफरेंस जो मेजर है वो क्या है, पांडास का जो डाटा होता है वो एक अरे के फॉर्मेट में होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे के फॉर्मेट में होता है और न्यूमेरिकल अरे के फॉर्मेट में होता है, जबकि पांडास का जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। न्यूमेरिकल और पांडास का जो है उसमें डिफरेंस ये है, न्यूमेरिकल जो पाइथन है नमपाई जो है उसका जो डाटा है वो न्यूमेरिकल अरे बेस्ड होता है, जबकि पांडास का जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। ये बेसिक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये याद रखना है, पांडास की लाइब्रेरी 3 लाइब्रेरीज है उसको याद रखना है, उनके थोड़ी बेसिक नॉलेज याद रखनी है और उसके बाद में इनमें डिफरेंस अब पढ़ेंगे हम इंस्टॉलिंग पांडास। पांडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो पांडास को इंस्टॉल हम नमपाई की तरह करते हैं। जैसे नमपाई को किया था इंस्टॉल, हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और वहाँ जा कर के कमांड प्रॉम्प्ट में हम सबसे पहले एड्रेस देते हैं जहाँ अपनी पाइथन एप्लीकेशन सेव है, उसी एड्रेस को दे करके उसकी डायरेक्टरी का एड्रेस चेंज करके वहाँ पे हम pip इंस्टॉल पांडास लिखते हैं। ये लिखते ही लाइब्रेरी इंस्टॉल होने लग जाती है और इंस्टॉल होने के बाद हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक बार इंस्टॉल करके बता देता हूँ। देखो कैसे इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरी को। सबसे पहले हम जाएंगे कि अपने पाइथन जो सॉफ्टवेयर है, तो अपना जो पाइथन सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे है सेव, उसकी फाइल लोकेशन में जाएंगे। इसकी फाइल लोकेशन ये है, ये ऊपर एड्रेस में जो लोकेशन दी हुई है आप देख सकते हो, ये जो कर्सर जहाँ चल रहा है ये, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके अब चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा होता है इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जाएंगे, यहाँ डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सी लिख करके स्पेस देंगे और हम जब वहाँ से डाटा कॉपी करके लाए थे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, दोबारा करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं देता हूँ, फिर आपको भी बताते हैं। डी के बाद स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। लाइब्रेरी चेंज हो चुकी है। अब हम लिखेंगे इंस्टॉल pip पांडास। पांडास के बारे में
PIP इंस्टॉल पांडाज लिख करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे क्या इंस्टॉल है। देख सकते हो ये इंस्टॉल होने शुरू हो गई है। 2 MB 5 मिनट लगेगी तो उसको रुक करके अपने को इंस्टॉल होने देना है। अभी इंस्टॉल हो जाएगी। सिलेक्टेड पैकेज अभी थोड़ी देर में नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा। लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। अब हम एक बार चेक करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जा करके पाइथन नाम चलाएंगे IDLE पे। IDLE कॉल करके नाम ने लास्ट ईयर वर्क किया था। अगर वो इंस्टॉल हो गई तो हम जैसे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडाज एंटर करेंगे। इंपोर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इस पे वर्क कर सकते हैं क्योंकि अगर ये इंपोर्ट नहीं होती ना तो पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होती, तब यहाँ पर एक एरर मैसेज दिखाई देती। लेकिन अब ये इंस्टॉल हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है और इसका मतलब अपनी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। पाइथन पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। ये देखो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ गया है अवेलेबल वर्जन 21.1.3 इज अवेलेबल। इसका मतलब है कि अपनी PIP लाइब्रेरी से पाइथन पांडाज लाइब्रेरी अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। तो ऐसे आपको पाइथन लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो अपने में दिया हुआ है इंस्टॉलिंग पांडाज। पांडाज को कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलिंग पांडाज वेरी सिमिलर टू इंस्टॉलिंग नमपाई। नमपाई को जैसे इंपोर्ट हम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। टू इंस्टॉल पांडाज फ्रॉम कमांड लाइन वी नीड टू टाइप इन PIP इंस्टॉल पांडाज। अपने को कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके वहाँ पर PIP इंस्टॉल पांडाज लिखना है। नोट दैट बोथ numpy and pandas can be installed only when Python is already installed on that system. The same is true for other libraries of Python. हो सकता है Python उसमें पहले से इंस्टॉल हो तो वहाँ numpy और pandas भी इंस्टॉल हो सकती है, पहले से हो सकती है। अब Python लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली pandas लाइब्रेरी, फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो वो वर्क करेंगे हम कल सीखेंगे कैसे उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। कौन कौन से पांडाज के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।